Hello students, this is third part of chapter 9 of 7th class, soil. So in the last part we were studying about the that soil contains particles of different sizes. So इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी है टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल इन सोइल. तो हमें थोड़ा अमाउंट सोइल का लेना है. उसमें जो क्लम्प्स हैं, अगर क्लम्प्स हैं तो उसको आप हाथ से ब्रेक कर दें ताकि वो पाउडर फॉर्म में आ जाए. फिर आपने ग्लास टम्बलर लेना है, ठीक है. 3/4 उसको आपने वाटर से फिल कर देना है, ठीक है. और उसमें जो आपने एक मुट्ठी भर के वो जो सोइल आपने ली थी पाउडर फॉर्म वाली, उसको आपने उसमें डाल देना है. फिर उसको किसी स्टिक से आपने स्टीर करना है, डिज़ोल्व करने की कोशिश करनी है. वैसे सोइल डिज़ोल्व नहीं होती है पर आपने कोशिश करनी है. फिर उसके बाद आपने कुछ टाइम के लिए उसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देना है टम्बलर को. फिर जब आप कुछ टाइम बाद ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको दिखेगी डिफरेंट लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें अलग अलग जो उनके पार्टिकल साइज हैं सबके अलग अलग है. जैसे इमेज में आप देख रहे हो, सबसे नीचे ग्रेवल दिखाई दे रहा है, पेबल्स जो छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं. फिर सैंड है, उससे ऊपर फिर क्ले है, फिर वाटर है, ऊपर ह्यूमस है. तो ये एक्टिविटी है टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट साइज्ड पार्टिकल इन सोइल. तो अब हमें पता चल गया, देखो सोइल के अंदर सैंड भी होती है, सिल्ट भी होती है, क्ले भी होती हैं. तो जितने भी टाइप की सोइल होती है, मोस्टली जो सोइल होती हैं, दे आर ए कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री: सैंड, सिल्ट एंड क्ले. तो इनके बेसिस पे अगर आप देखो तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इनका मतलब किस में कितना सैंड है, कितना सिल्ट है, कितना क्ले है, उसके बेसिस पे हमने सोइल को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है: सैंडी सोइल, क्लेई सोइल और लोमी सोइल. तो आइए इनके बारे में हम स्टडी करते हैं. तो सैंडी सोइल होती है अगर सोइल में लार्ज पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन, लार्ज पार्टिकल्स का जो रेशियो है वो ज़्यादा है, मतलब सैंड के पार्टिकल्स ज़्यादा है. हमने देखो लास्ट वीडियो में पार्टिकल साइज डिस्कस किया था सैंड का. तो सैंड का सबसे लार्जेस्ट साइज था, उसमें 0.02 mm से 2 mm तक था. तो उसको सैंडी सोइल बोलते हैं. क्लेई सोइल होती है इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज़ कॉल्ड द क्लेई सोइल. मतलब उसमें फाइन पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, उनका रेशियो ज़्यादा है, तो उस सोइल को आप क्लेई सोइल बोलते हैं. फिर आती है लोमी सोइल. उसमें इक्वल अमाउंट रहता है लार्ज पार्टिकल्स का साइज, और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, उनका जो साइज है वो सेम रहेगा, तो उसको लोमी सोइल बोलते हैं. तो आइए इनको थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं. इस इमेज से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो सैंडी सोइल में देखो सैंड का अमाउंट ज़्यादा है, सिल्ट कम है, क्ले क्ले और सिल्ट का अमाउंट थोड़ा इक्वल है. लोमी सोइल में देखिए तीनों चीज़ इक्वल हैं, क्ले भी, सिल्ट भी, सैंड भी, तीनों बराबर है, ठीक है. लार्ज पार्टिकल्स भी और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, वो भी उतने ही हैं. क्लेई सोइल में क्ले ज़्यादा है, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा है, सिल्ट कम है, सैंड कम है. तो इनके प्रोपोर्शन के बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में इन सोइल को डिवाइड किया. तो आइए इन सोइल के बारे में हम और डिटेल में स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले सैंडी सोइल. सैंडी सोइल मेनली कंटेन्स सैंड पार्टिकल्स, तभी इसका नाम सैंडी सोइल रखा गया. सैंड पार्टिकल्स आपको पता है दे आर क्वाइट लार्ज, दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम. क्योंकि उनके बीचेस में, जब हमने लास्ट वीडियो में जो इमेज देखी थी कि उनमें पार्टिकल साइज बड़ा होता है तो स्पेस ज़्यादा रहती है, तो इन स्पेसेस के बीच में हवा भरी होती है. तो जो सैंडी सोइल होती है दैट इज़ वेल एरेटेड, मतलब उसमें एयर का अमाउंट काफ़ी अच्छा रहता है. तो वाटर कैन ड्रेन क्विकली, वाटर अच्छी से उसके अंदर एंटर कर जाएगा, स्पेसेस है बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, सो दे कांट होल्ड मच मॉइस्चर. तो सैंडी सोइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो मिनिमम होती है, तो ये प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती है. तो सैंडी सोइल में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते हैं, तो लो न्यूट्रिएंट्स होल्डिंग कैपेसिटी भी है, तो प्लांट्स के लिए ये इतना अच्छा नहीं है. तो आप देखते हो सैंडी सोइल ज़्यादातर डेजर्ट में होती है. डेजर्ट में आपको कहाँ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं? बहुत कम वेजिटेशन वहाँ पे होती है, ठीक है.
तो सैंडी सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट्स, क्योंकि उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है, वो काफ़ी कम है। नेक्स्ट हम आते हैं क्लेई सॉइल पे। क्लेई सॉइल में स्मॉल पार्टिकल्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू सैंड पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स होते हैं और साइज के बेसिस पे देखो तो दे आर क्लोजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड होती हैं, और उनके बीच में जो स्पेस होता है बहुत कम होता है। स्पेस कम होगा तो एयर नहीं होगी। तो क्लेई सोइल दीज आर नॉट वेल एरेटेड, या पुअर एरेशन बोल सकते हो कि अगर हवा होगी भी तो बहुत कम होगी। बट सैंडी सोइल में जैसे एयर ज़्यादा थी तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम थी, इसमें एयर कम है तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो यू कैन से क्लेई सोइल हैज़ द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अमंग ऑल दीज थ्री सोइल। तो इनमें वाटर ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखा जा सकता है। तो thus they are heavy as they hold more water than the sandy soil. Water drains slowly through this clay soil. तो water इसके थ्रू बहुत स्लोली ड्रेन होगा, रिसके जाएगा। तो clay soil बहुत स्टिकी होती है, तो इसका यूज पोट्स बनाने में, ब्रिक्स बनाने में, टॉयज बनाने में, स्टैचूज बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप मीन्स क्लेई सोइल का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, पोट्स बनाने में, ठीक है, स्टैचू बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फिर आती है लोमी सोइल, जो बेस्ट टॉप सोइल मानी जाती है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, दैट इज़ द लोमी सोइल। ये लोमी सोइल में देखो इक्वल अमाउंट में सैंड पार्टिकल्स है, इक्वल अमाउंट में जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो मिक्सचर होते हैं, सारी चीज़ इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो प्लांट्स के लिए ये सोइल बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें सैंड, क्ले, सिल्ट तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में रहते हैं। तो द लोमी सोइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट, उसमें ह्यूमस भी होता है जिससे सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी अच्छी है, जो प्लांट्स के लिए गुड है। वेल एरेटेड है, हवा भी इसके अंदर रहती है, ठीक है, क्योंकि लार्ज पार्टिकल्स है, इतने लार्ज भी नहीं है, ठीक है, तो मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ठीक है और इसकी जो एयर का अमाउंट है वो भी ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो प्लांट्स के लिए जो बेस्ट सोइल है वो लोमी सोइल है। क्लियर है आपको यहाँ तक जो टॉपिक्स आज हमने स्टडी की?